हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं अजय कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 11th क्लास में डीपीपी नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में जो सवाल करेंगे वह सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संरचना होती है वह कौन कौन सी संरचना होती है, उसे कैसे पहचाने जाएंगे, इस पर सवाल दिए गए हैं। और साथ में सवाल दिए गए हैं कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या को गणना करना है कि जो संरचना होगी उसमें कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या कैसे गिना जाएगा। तो आज की वीडियो को चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, जिसमें डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है वह दिया गया क्या है। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे ध्यान से कि निम्न संरचना की पहचान करें कि इसमें जो ये 4 संरचना दी गई है यह कौन कौन सी संरचना है। तो आपको याद होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 4 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। पहली लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा आबंध रेखा संरचना, तीसरा संघनित संरचना और चौथा होता है जिगजैग संरचना। ये 4 प्रकार की संरचना देखनी होती है। तो पहले हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है, परमाणु को डॉट एवं क्रॉस से दर्शाते हैं। तो ये जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन को इस वाली संरचना में डॉट एवं क्रॉस से दर्शाए हैं और लुईस के द्वारा जो अष्टक का नियम दिया गया था उसको हम लोग पालन करने के लिए गोला से 8-8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति किए हैं। तो इस वाले सवाल में आपको ये जो संरचना दी गई है ये संरचना कौन सी है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस वाले की तो इसमें क्या है, हमको सभी परमाणु दिख रहे हैं, साथ में परमाणु के बीच में बनने वाले आबंध को सीधी रेखा से दर्शाया गया है। तो यानी आबंध भी दिख रहा है और परमाणु भी दिख रहा है। तो ऐसी संरचना को, इस वाली संरचना को क्या कहा जाएगा, आबंध रेखा संरचना। इस प्रकार की संरचना में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या किया जाता है, रेखा से दर्शाया जाता है। जैसे कि ये ऐसे सीधा रेखा है, ये रेखा है, ऐसे क्या किया गया है, रेखा से दर्शाए। इन दोनों सवाल में अगर बात करेंगे संघनित संरचना में होता क्या है कि ये जो देखिए इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी बॉन्ड को नहीं दिखाया गया है और परमाणु को पास पास दिखाया गया। तो जब परमाणु को पास पास दिखाते हैं, किसी भी बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, तो ऐसी संरचना को कहा जाता है संघनित संरचना। संघनित संरचना कहा जाता है। ठीक है। और अगर ऐसी संरचना जिसमें कार्बन को कोना या किनारा से दिखाएंगे और साथ में उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, तो ऐसी संरचना को कहा जाता है जिगजैग संरचना। जो कि इस सवाल में अगर देखें तो ये ऐसे ऐसे कोना बनाया गया है, यहाँ पर किसी भी परमाणु को नहीं दिखाए। तो ऐसे वाले संरचना को क्या कहा जाता है, जिगजैग संरचना कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर इस सवाल में कार्बनिक यौगिक की 4 संरचनाएं होती हैं और चारों संरचना को पहचानने को लेकर सवाल दिए थे। ठीक है। ये सभी सवाल आई होप अब आप लोगों के मिला लिए होंगे अपने डीपीपी से। और ऐसे ही जैसे ये डीपीपी नंबर 1 का सवाल है, इसी तरह डीपीपी 2, डीपीपी 3, डीपीपी 4 हर का सवाल आपको सॉल्यूशन बताया गया है। आप कॉपी से मिला लेंगे, नहीं बन रहा होगा तो देख के बना लेंगे। और फिर भी आपका सवाल नहीं बनेगा तो आपको करना क्या है कि आपको अपने दोस्तों से भी मदद ले सकते हैं, उनसे जैसे कि बाकी सब हाल चाल पूछ रहे हैं वैसे ही आप पढ़ाई का भी तो बात कर सकते हैं। तो पढ़ाई का सवाल वगैरह उनसे पूछ सकते हैं या फिर हमसे क्लास में या ऑफिस में, आप जब भी चाहें जैसे भी चाहें आप सवाल पूछ के बना लेंगे। ठीक है। चलते हैं इसमें डीपीपी नंबर 2-1 में सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें सवाल में क्या दिया गया है, दिया गया है कि निम्न में प्रत्येक, यानी जो जो यहाँ संरचना दिया गया है इसमें प्रत्येक कार्बन एवं प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या लिखें। मतलब इस सवाल में आपको कार्बन को ढूंढना है कि कौगो कार्बन है और किस किस कार्बन के पास कितना कितना हाइड्रोजन है। तो पहले ये सब जितनी भी संरचनाएं हैं ये सभी संरचनाएं जो है जिगजैग संरचना है, क्योंकि इसमें किसी भी कार्बन को दिखाया गया नहीं है। तो जिगजैग संरचना में जितना कोना होता है, जो किनारा होता है, उन सबको कहते हैं कार्बन। कोना को भी किनारा को भी क्या कहा जाता है, कार्बन। तो आपको कोना और किनारा ढूंढ लीजिए। पहले कार्बन इन चारों सवाल में देखते हैं, पहले इसी से करते हैं। देखिए ये किनारा है मतलब कार्बन है, ये भी कोना है मतलब कार्बन है, ये भी किनारा है मतलब कार्बन है,
जितना भी कोना या किनारा जहां कोई दूसरा एटम नहीं है, इसका मतलब वहां कार्बन है। कोई दूसरा रहेगा मतलब कार्बन नहीं है, कोई जहां नहीं है तहे कार्बन है। तो ये भी यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। लेकिन इस जगह पर अगर OH ग्रुप है मतलब यहाँ पर कार्बन नहीं है। तो कार्बन 1 2 3 4 5 इन 5 जगहों पर कार्बन है। इस सवाल में ये कोना है मतलब यहाँ कार्बन है, ये कोना है मतलब यहाँ कार्बन है, ये भी कोना है मतलब यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। लेकिन यहां अगर ऑक्सीजन है तो क्या यहां कार्बन है? नहीं, यहां पर कोई कार्बन नहीं है। जहां कोई आके बैठ गया वहां कार्बन नहीं बैठेगा। जहां कोई नहीं है, ऐसा कोई किनारा, ऐसा कोई कोना जहां कोई दूसरा एटम नहीं है मतलब कार्बन है। जैसे यहां पर ये भी एक कोना है, ये किनारा है, इन तीनों जगह पर क्या है? कार्बन है। इसमें यहां पर ये कोना पर कोई नहीं था मतलब कार्बन है, यहां पर कोई नहीं है मतलब कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। लेकिन यहां नाइट्रोजन है मतलब कार्बन नहीं है, यहां हाइड्रोजन है मतलब कार्बन नहीं है, लेकिन यहां कोई नहीं है मतलब यहां पर भी कार्बन है। यानी इस सवाल में अगर बात करेंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या कितनी है? 5। कुल मिलाकर कार्बन की संख्या 5। इस सवाल में 1 2 3 4 कार्बन की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। और यहां पर इस सवाल में कार्बन की संख्या 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी है? 3। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है? 4। समझ गए? सवाल में आपको बोला गया था प्रत्येक कार्बन की संख्या आपको बतानी है तथा कार्बन के पास के हाइड्रोजन की संख्या। सभी हाइड्रोजन की संख्या नहीं बतानी है, बतानी है किसके पास वाली? कार्बन के पास की हाइड्रोजन की संख्या। तो जो जो कार्बन है वहां हाइड्रोजन भी होगा। गिनना कैसे होता है कि देखिए, कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 4। तो 4 बनाता है, लेकिन यहां पर जैसे इसको हम बोले ये क्या है? एक कार्बन है? लेकिन यह कार्बन केवल एक बॉन्ड बनाया है मतलब 3 हाइड्रोजन छुपा है। 4 में से जितना बॉन्ड दिख रहा है उसको माइनस कर देंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि जिगजैग संरचना में कार्बन को कोना या किनारा से दर्शाते हैं और जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसको दिखाया नहीं जाता है, वो छुपा देते हैं। तो जो छुपा है वह कौन है? हाइड्रोजन। तो ये कार्बन अगर एक बॉन्ड बनाया मतलब छुपा कितना है? यहां पर 3 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। 3 यहां पर छुपा है। यहां पर इस कार्बन के पास एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। कितना बॉन्ड बना हुआ है? 2। और 2 बना है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, बच गया अभी कितना? 2। यहां पर एक बॉन्ड बना हुआ है, बना है। अगर एक बना है तो बचा कितना? 3। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 4 में से एक बना हुआ है तो बचा हुआ 3। मतलब 3 हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन यहां पर और यहां पर 3। सवाल में बोला गया था प्रत्येक कार्बन के पास, तो हमने हर कार्बन के पास हाइड्रोजन को बता दिया। अगर इस सवाल में चले तो क्या ये कार्बन है? एकदम है भाई, कार्बन है। कोना या किनारा माने कार्बन। ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है और एक बनाया मतलब छुपा हुआ है 3। कुल बॉन्ड होता है कार्बन का 4। 4 में से एक दिख रहा है, ये बॉन्ड ऐसे बना हुआ है तो छुपा हुआ है 3। ठीक है। इस कार्बन के पास ये बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन बनाता 4 है, ये गो रिश्ता हो गया तो बचल हुआ रिश्ता कगो है? 3 गो। यहां पर कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह 3 गो होगा, आपको ये गिनना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर कोई यहां खड़ा होगा तो यहां से इसको कितना रास्ता दिखाई देगा? एक इधर, एक इधर और एक इधर, मतलब रास्ता दिख रहा है 3। 4 रास्ता दिखना चाहिए, 4 में से दिख रहा है तो छुपा हुआ कितना है? 1। यानी यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 1। समझ गए? यहां से देखेंगे तो 1 2 3, कितना रास्ता दिख रहा है? 3 रास्ता दिख रहा है। इस पार कौन है उससे लेना देना नहीं है, रास्ता 3 है और अगर 3 है तो छुपा हुआ है 1। 4 में से 3 को घटा देंगे। यहां से केवल एक रास्ता दिख रहा है मतलब यहां पर हाइड्रोजन की संख्या है 3। समझ गए? और जिसको ये जो लोग बनाए होंगे, जिनको ये चीज लग रहा होगा कि नहीं हमको समझ में आ रहा है सर थोड़ा जल्दी के, तो आप वीडियो को
यहां पर तो कंट्रोल कर ही सकते हो, आप भगाकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा। और जिसको नहीं समझ में आया होगा 2 बार ऐसे टिप दोगे पीछे भाग जाएंगे, तो फिर से पीछे से देख के समझ लेना। ठीक है, क्लास में भले ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो, यहाँ तो वीडियो में कंट्रोल करिए लोगे। ठीक है, इस सवाल में अगर हम बात करेंगे तो आपको देखिए क्या है कि कार्बन का पॉइंट तो हमने बनाया है। अगर हम किसी भी से गिनना चालू करें, जैसे यहीं से, ये केवल एक बॉन्ड बना है, यहां से केवल यही एक रिश्ता दिख रहा है ना, एक दिख रहा है, मतलब छुपा हुआ है 3, यानी यहां पर 3 हाइड्रोजन। जहां नाइट्रोजन है वहां नहीं गिनना है, प्रत्येक कार्बन पर गिनना है। तो यहां पर 2 बॉन्ड बना हुआ है, एक इधर और एक इधर, और 2 बना है तो छुपा हुआ भी कितना है 2। यहां से 2 बना हुआ है, बन गया 2 तो छुपा हुआ भी 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, यहां पर ये एक बॉन्ड बना है तो छुपा हुआ कितना 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बॉन्ड दिखेगा आपको 3 दिखेगा। समझ गए, तो यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 3। समझ में आ गया। इस सवाल में भाई करते हैं, देखिए इस सवाल में भी अगर करना होगा तो क्या ये ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, तो इस कार्बन के पास में 2 बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, तो 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2। ये वाला भी 2 बॉन्ड बनाया, एक इधर और एक इधर, अगर 2 बनाया है तो मतलब छुपा हुआ भी कितना है 2। इसके पास भी एक इधर और एक इधर, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, सबको दे दिए। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, सभी के पास 2-2 हाइड्रोजन है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसमें जो है 5वां जो सवाल दिया गया है, ये सवाल में आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या भी खोजनी है और साथ में हाइड्रोजन की संख्या। अगर नहीं बनाए होंगे तो पहले वीडियो को, जो लोग अगर पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को रोकेंगे और इसके बाद इस सवाल में खुद से कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, फिर हमारे साथ मिलाएंगे। ठीक है, वीडियो रोक के उतार कर बनाइएगा, और जो बनाए हैं तो उनको तो मिलाना है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। जितना किनारा, ये किनारा है, ये कोना है, कोना रहे या किनारा रहे, उन सबको क्या कहा जाएगा, कार्बन कहा जाएगा। लेकिन जहां किसी और का बुकिंग होगा वहां कार्बन नहीं होगा, और वहां कार्बन नहीं होगा तो वहां हाइड्रोजन भी छुपा नहीं है, वहां गिनना भी नहीं है। तो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 जगह कार्बन है, हमको हर एक कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या काउंट करनी है। तो जैसे अगर यहीं पर गिनना है तो यहां पर बॉन्ड, यहां पर कोई खड़ा रहेगा ऐसे, तो कितना बॉन्ड दिखेगा, एक रास्ता इधर दिखेगा और एक रास्ता इधर दिखेगा। रास्ता दिखेगा 2, तो 4 रास्ता में से 2 वो दिख गया, तो छुपा हुआ भी कितना है, तो 2 रास्ता यहां पर छुपा हुआ है। समझ गए बात को। यहां पर अगर कोई रहेगा खड़ा ऊपर, तो इस वाले जगह से केवल नीचे आने का रास्ता दिखाई देगा, मतलब एक दिखेगा, और 4 गो रास्ता में से एक गो दिख रहा है, तो छुपा हुआ कितना है 3 है। तो यानी यहां पर छुपा हुआ हाइड्रोजन की संख्या 3 हुआ। यहां पर अगर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता ऊपर है, और इधर के तरफ 2 रास्ता है, 2 गो बॉन्ड है ना, तो 2 रास्ता इधर, तो 2 और 1 3 और 1 4, मिलाकर कौ रास्ता हो गया 4। यानी यहां पर हमको चारों रास्ता दिख रहा है, एक इधर और इधर 2, डबल बॉन्ड मतलब 2 रास्ता। ठीक है, अगर 4 में से चारों रास्ता दिख गया मतलब छुपा हुआ एक भी रास्ता नहीं है। यहां पर देखिए एक रास्ता इधर है और 2 रास्ता इधर है, मतलब कुल रास्ता दिख रहा है हमको 3, और 3 दिख रहा है तो बचा हुआ कितना है 1। तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 1। ठीक है, 2 रास्ता दिख रहा है, बचा हुआ कितना है 2 है। ठीक है, यहां पर एक रास्ता दिख रहा है तो बचा हुआ कितना है 3 है। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या को निकाला जाएगा। ठीक है, इस वाले सवाल में भी कर लेते हैं। ठीक है, ये सवाल मिट गया। चलिए इस सवाल में अगर करेंगे तो देखिए हमारे पास में एक कार्बन यहां है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये भी है, ये कार्बन ये भी है। यहां पर क्योंकि नाइट्रोजन आके खड़ा है पहले से, हाँ हम हैं, अगर नाइट्रोजन रहेगा मतलब वहां कार्बन नहीं होगा। वैसा कोना जहां कोई नहीं है उस कोने पर कार्बन है और अपने यहां छुपा कर रखा है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहां पर ये 2 रास्ता दिख रहा है, 2 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यहां पर 4 में से 2 को दिख गया तो छुपा हुआ है 2। यहां पर भी 2,
यहां पर इसको भी दे दो भाई। यहां पर देखेंगे एक इधर एक इधर, दो रास्ता दिख रहा है और दो गो ऊपर दिख रहा है। कौ गो दिख रहा है? चार। क्योंकि चार दिख रहा है मतलब यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 0, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइड्रोजन है लेकिन हमको कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन खोजना था, तो इसको खोजने का जरूरत नहीं है। हमारे पास 2, 2 4, 2 6 और 0, बस ये है वो हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको कार्बन की संख्या काउंट करनी है। कार्बन की संख्या गिनने के लिए कैसे गिनेंगे? हमारे पास में जितने भी कोना है या किनारा है उन सबको कहा जाता है कि कौन है? कार्बन, बशर्ते वहां पर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी कौन है? कार्बन। बॉन्ड हाइड्रोजन गिनना होगा, कैसे गिनेंगे? दो रास्ता दिख रहा है तो छुपा हुआ भी कितना है? 2। यहां पर भी दो रास्ता दिख रहा है, छुपा हुआ 2। यहां पर भी 2 दिख रहा है, छुपा हुआ कितना हुआ? 2। यहां पर 1 2 3, 3 बॉन्ड छुपा है। और अगर 3 बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3, 3 रास्ता दिख रहा है तो छुपा हुआ कितना हो गया? 1। यहां पर भी 1 2 3, 3 वो दिख रहा है मतलब छुपा हुआ 1। समझ गए? इस वाले सवाल में अगर करना होगा तो देखिए, इस सवाल में ये कोना है, जितना भी कोना है, जितना भी किनारा है, अगर वहां कोई नहीं है मतलब वहां पर कार्बन है, लेकिन जहां पर कोई आ गया मतलब वहां पर कार्बन नहीं है। जहां ऑक्सीजन है वहां है, उसमें थोड़ी ना हाथ डालेंगे। यहां पर यहां से केवल एक रास्ता दिख रहा है, मतलब 4 में से एगो रास्ता दिखा, एगो बॉन्ड दिखा, तो छुपा हुआ 3 जगह पर कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। यहां से 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर, 2 दिख रहा है तो छुपा हुआ भी कितना है? 2 है। ठीक है, इस धर के तरफ ये तो ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। कार्बन 2 गो बॉन्ड ऊपर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया। हम इसको फिर से साफ कर लेते हैं, गंदा थोड़ी ना करेंगे। 2 ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, कितना हो गया? 4। और 4 5 4 मत डालिए, यहां पर चारों का चारों खत्म, हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। यहां से देखेंगे 1 2 3 4, 4 रास्ता है, 2 गो ये, एक ये और एक 4 है, तो ये भी क्या हो गया? 0। यहां पर 2 इधर और एक इधर, 3 ही है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां। समझ गए? इस तरह से क्या करना होगा? हाइड्रोजन की संख्या को गिनना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी ढूंढते हैं। आप साथ साथ रोक के पहले बनाएंगे और बनाकर उसके बाद मिलाएंगे। ठीक है, चलिए इस वाले सवाल को करते हैं, जिसमें आपको कार्बन को पहले ढूंढते हैं। संरचना बड़ी है, ये संरचना है निकोटीन की। ठीक है, हीरोइन की संरचना है ये, जो कि एक प्रकार का ड्रग्स होता है, उसकी संरचना है। तो देखिए, इस संरचना में आपको प्रत्येक कार्बन की संख्या खोजनी है। कैसे खोजा जाएगा? तो जितना कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो दिख रहा है, 14 15 16 17। ठीक है, और ये दोनों दिख रहे हैं तो इनको खोजने का जरूरत नहीं है, मतलब है ये भी, लेकिन इन्हें खोजने का जरूरत नहीं है, ये तो दिख ही रहा है, ये भी दिख रहा है। और ये जो है ये ऐसे कोना नहीं है, ये इसको ऐसे जंप किया है। ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ बना हुआ है, बाहर की तरफ, ये यहां पर काटा नहीं है, बस हमको 2D प्लेन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कार्बन नहीं है, काटता तो वो कार्बन बन जाता। अब इस प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन निकालना है, तो यहां ऑलरेडी हमको हाइड्रोजन दिख रहा है। ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 0 रहेगा। अगर इधर की तरफ भी देखेंगे, ये भी हाइड्रोजन दिख रहा है हमको, कितना? 3। तो अब बाकी जगह पर हमको हाइड्रोजन गिनना है। ये 2 बॉन्ड बना है तो बचा हुआ कितना है? 2 है। यहां पर 1 2 3 बना हुआ है, बचा हुआ कितना है? 1। यहां पर 2 बॉन्ड बन गया, बचा हुआ कितना है? 2 है। यहां पर 1 2 3 बॉन्ड बन गया, 1 हाइड्रोजन। यहां 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया, 0 हाइड्रोजन। यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन। अब देखिए, 1 2 3 4 0 हाइड्रोजन,
यहां पर भी 4 बॉन्ड बन गया, 0 हाइड्रोजन। यहां पर 1 2 3 बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन है ही नहीं। यहां पर 3 रास्ता दिख रहा है, बचा हुआ 1 हाइड्रोजन। 1 2 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन। यहां पर 1 2 3 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मतलब 0, कोई भी हाइड्रोजन बचा हुआ नहीं है। इस सवाल में यहां पर 1 और 2, 2 बॉन्ड बना हुआ है, मतलब छुपा हुआ 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन नहीं है, ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो यहां पर कोई कटिंग नहीं है, वो कोई कार्बन नहीं है। समझ में आया? तो ये जितने भी कार्बन थे कोई छूट तो नहीं गया ना, इसको भी बता दिए, सब तो बता ही दिए हैं। हाँ ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि सारा बता दिए हैं। तो जितना भी इसमें कार्बन है हमने सबको काउंट कर लिया और प्रत्येक जगह पर हमने हाइड्रोजन को बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो संरचना आपको अभी दिख रही है, ये संरचना है डोपामीन की। डोपामीन जो होता है मनुष्य के दिमाग से निकलता है। अगर कोई काम को आप कर रहे हैं तो उस काम को करने में आपको कितना मजा आ रहा है, ये मजा किसके जरिए आता है? इसी डोपामीन के। अगर किसी को काम को करने में आपके दिमाग से डोपामीन रिलीज होगा तो इसका मतलब वह काम करने में आपको मजा आएगा। जैसे आज का लड़का गेम खेलता है, तो गेम खेलता है तो उसका ध्यान एक जगह इकट्ठा होता है और इससे डोपामीन रिलीज होता है, तो इसको और खेलेगा और मन लगेगा। कई लोग को बैठ के पढ़ने में अच्छा लगता है, कई लोग को नहीं लगता है, क्योंकि जिसका डोपामीन रिलीज हुआ पढ़ने में उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, और जिसका पढ़ने में डोपामीन रिलीज नहीं हुआ तो नहीं होगा। और ये रिलीज, जैसे कि आप मीठा खाएंगे डोपामीन रिलीज होगा तो और आपको देख के और मीठा खाने का मन करेगा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं उसमें भी डोपामीन रिलीज होता है शुगर के कारण से। ठीक है, तो ये प्लेनेट कहां से आ गया इसमें? तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें आपको कार्बन की संख्या बतानी है। तो ये देखिए, ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो चाहिए नहीं हमको, हमको चाहिए जितना कोना जहां कोई नहीं है वहां कार्बन है। ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ये कार्बन समझिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भगवान है, और भगवान है जहां कोई नहीं है वहां भगवान होते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बन हो गया, समझ गए? और जहां कोई है वहां का बात खत्म करिए। ठीक है, तो यहां पर 1 और 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 बना हुआ है तो लुकाइल भी कगो है 2 गो। यहां पर भी छुपा हुआ 2 दिख रहा है, 4 दिखना चाहिए था ना, 4 में से 2 ही तो दिख रहा है, बचा हुआ दोनों क्या है? लुकाइल था, हाइड्रोजन है। यहां पर 1 2 3 है, तो बचा हुआ कितना? 1 1 2 3 4, और 4 है यानी इसका विचार खत्म, 0। यहां पर 1 2 3 बॉन्ड, 3 बच रहा है, 3 दिख रहा है, 1 लुका गया। यहां पर 1 2 3 4, 4 है, खत्म कहानी, 0। 1 2 3 4 0, 1 2 3 3 है, तो मतलब यहां पर 1 हाइड्रोजन है। हर एक जगह पर हमने हाइड्रोजन को यहां पर दिखा दिया। ठीक है, अब हमारे पास में हमने डीपीपी नंबर 1 में इतने सवाल आपको दिए थे, जिसको आप लोग आई होप अब बनाए होंगे। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपने जो सवाल बनाए उसमें कितना सवाल सही था और कितना सवाल गलत था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और आगे आप लोगों को बहुत जल्द डीपीपी नंबर 2 का डेली हम लोग इसी तरह से करके आपको वीडियो देते रहेंगे। आपका सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आएगा, आपको सारे सवाल बन जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे स्टूडेंट को शेयर करना है, सबको शेयर करने से तो मतलब भी नहीं। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और जो सीरियस चाहते हैं कि नहीं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाई अच्छा हो, उन दोस्तों का जरूर मदद कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल कर रखें और पढ़ाई करते